नमस्कार। एसआरबी न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक साल 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके पहले राज्य सरकार ने खुद कहा कि वह साल 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किए हैं। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने संबंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है और आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में साल 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005 और 2010 के चुनाव संपन्न कराए गए। याचिका में आगे ये भी कहा गया है कि 16 सितंबर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए साल 1995 की जगह साल 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने को कहा गया। उक्त शासनादेश में भी कहा गया है कि साल 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है, लिहाजा साल 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना सही नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि 16 सितंबर 2015 के उक्त शासनादेश को नजरअंदाज करते हुए 11 फरवरी 2021 का शासनादेश लागू कर दिया गया है, जिसमें साल 1995 को ही मूल वर्ष माना गया है और ये भी कहा गया है कि साल 2015 के पंचायत चुनाव भी 16 सितंबर 2015 के शासनादेश के अनुसार संपन्न हुए थे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। हालांकि निजी बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं होगा। इस हड़ताल की वजह से बैंकों के शाखाओं में पैसा जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसे सभी काम बंद रहेंगे, लेकिन एटीएम सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं ग्राहकों के सामने हड़ताल के दौरान ऑनलाइन जैसे दूसरे ट्रांजैक्शंस के विकल्प उपलब्ध होंगे। सच तो ये है कि अब मोबाइल बैंकिंग की वजह से सारे ट्रांजैक्शंस बहुत आसान हो गए हैं। सिर्फ नगद जमा, नगद निकासी, चेक ड्राफ्ट जमा करने को छोड़कर बाकी बहुत सारे काम आप अपने मोबाइल में बैंक के ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आप अपने बैंक के मोबाइल ऐप से किसी को मनी ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड या किसी लोन के ईएमआई का भुगतान, शॉपिंग, बिजली बिल जैसे भुगतान कर सकते हैं। यानी ज्यादातर जरूरी सेवाओं का लाभ आप अपने फोन से ही ले सकते हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल बैंकिंग से पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके मोबाइल में ऐप्स हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल बैंक की सेवा इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अपने बैंक के इंटरनेट बैंकिंग सेवा का फायदा उठा सकते हैं। कर मनी ट्रांसफर, बिल भुगतान, शॉपिंग जैसी सेवाओं का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक के ऐप, भीम ऐप, गूगल पे, फोन पे जैसी यूपीआई पेमेंट सर्विसेज के जरिए भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। गूगल पे जैसी कई पेमेंट ऐप से आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो आप गूगल पे के द्वारा भी किसी को मनी ट्रांसफर या कोई भुगतान कर सकते हैं। इसी तरह आप पेटीएम, फोन पे जैसी सेवाओं का लाभ भी लेकर मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट जैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित जहानाबाद में अवैध जहरीली शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने जिले भर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने जिले के सभी थाने में अवैध शराब को बरामद करने और धंधे में शामिल होने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
वहीं संयुक्त टीम की छापेमारी में 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आबकारी निरीक्षक बिंदकी लक्ष्मी शंकर, जहानाबाद थाना प्रभारी और बकेवर थाना प्रभारी ने अपने थाना क्षेत्र के गांवों में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ छापेमारी कर 250 लीटर अवैध शराब बरामद किया है। 22 कुंटल लहन नष्ट करने के साथ साथ 4 भट्टियों को भी तोड़कर शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। इस मामले में जहानाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार पांडे ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम नोनारा के मजरे कंजरन डेरा में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 118 लीटर कच्ची देसी शराब बरामद कर 10 कुंटल लहन और शराब बनाने के उपकरण नष्ट कर 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 10 नब्बे चौराहे पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर केस दर्ज किए जाने का मामला रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के 10 नब्बे चौराहे पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की एक साथ वाली होर्डिंग्स लगाई गई हैं। आपको बता दें कि ये होर्डिंग्स मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर हुई एफआईआर के प्रकरण के बाद लगाया गया है। इस होर्डिंग में सीएम योगी पर मुकदमे हटाने और अखिलेश यादव पर मुकदमे लिखवाने की बात का जिक्र है। दरअसल मुरादाबाद में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश यादव के साथ 20 और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाना पगबारा में नामजद केस दर्ज हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव पर मुकदमे दर्ज होने के बाद अब पत्रकारों पर भी मामला दर्ज कराया गया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सपा की सरकार बनती है तो फर्जी एनकाउंटर्स की जांच होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फर्जी एनकाउंटर्स के अलावा हिरासत में हुई मौतों और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट और पीड़ित परिवारों की शिकायत पर भी जांच होगी। उनका कहना है कि आज संविधान पर हमले हो रहे हैं, नेताओं पर झूठे मुकदमे और जांच एजेंसियों के छापे के साथ शारीरिक हमले भी हो रहे हैं और ऐसी स्थितियां भाजपा के राजनीतिक कुत्सित इरादों का परिणाम है। दूसरों पर सिंडिकेट से संचालित होने का आरोप लगाने वाले ही वास्तव में संघीकेट है। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका दायर होने से बिजनौर के तमाम मुसलमानों ने विरोध करते हुए याचिका को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कराए जाने और याचिकाकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसी का विरोध करते हुए शहर काजी मोहम्मद माजिद अली के साथ साथ तमाम लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और याचिकाकर्ता वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस मामले में शहर काजी का कहना है कि कुरान शरीफ मोहब्बत का पैगाम देने वाली किताब है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।